श्री आदिशक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। जय हो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता का के सामने बैठकर हम ध्यान करते हैं। उनके सामने बैठकर दिया जलाते हैं और अपने दोनों हाथों को खोलकर उनके सामने हम बैठकर ध्यान करते हैं और अपनी सारी परेशानियों के बारे में और अपनी बीमारियों के बारे में श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरी बीमारी को सही कर दीजिए, मेरी परेशानी को सही कर दीजिए। हमारे शरीर के अंदर श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता ने बताया है कि 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन्हीं नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। जब पहला चक्र हमारा जो हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा शरीर में लगता है वह हमारा मूलाधार चक्र है। दूसरा पेट और जांघ का जो है वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र। नाभि हमारा नाभि चक्र है। हृदय हमारा हृदय चक्र। विशुद्धि हमारा गला हमारा विशुद्धि चक्र। आज्ञा हमारा माथा हमारा आज्ञा चक्र। तालु भाग हमारा सहस्त्रार। इस प्रकार के ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर विराजमान हैं। इन्हीं तीनों नाड़ियों के खराब होने से या फिर चक्रों के खराब होने से हमें परेशानी और बीमारी पैदा होती है। जब हमें कोई भी परेशानी हो तब हमको आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने बैठकर दिया जलाना चाहिए और घी का, तेल का, कैसा भी दिया हो जला सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप मोमबत्ती भी जला सकते हैं। वो भी तब तक के लिए जब तक आप माँ के सामने बैठते हैं तब तक आप मोमबत्ती जला के उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें और जब आप उठें तो मोमबत्ती को बुझा भी सकते हैं। दोबारा फिर उस मोमबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। माँ ने हमको बहुत ही सरल ढंग से ध्यान करने का तरीका बताया है। बहुत ही सरल और बहुत ही कम समय में हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ बहुत जल्दी हमारी पुकार सुन लेती हैं, क्योंकि श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जो है आदिशक्ति हैं, श्री परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमें हर तरीके से हमारी हर समस्या को, हर बीमारी को दूर करने का तरीका बताया है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बता रही हूँ कि जो अलग अलग हैं। अगर आपकी त्वचा पर दाने हो गए हैं और खुजली हो रही है तो हल्के गुनगुने पानी के साथ आप अजवाइन को पीस लें और उसको दाने पर लगाएं और अपना मध्य विशुद्धि चक्र शुद्ध करें। जब हमारा मध्य विशुद्धि चक्र खराब होता है, तो हमारा बीच का गला जब खराब होता है तब हमारे जो है वो इस प्रकार की परेशानी पैदा होती है। और हमको मध्य विशुद्धि चक्र शुद्ध करने का तरीका यही है कि श्री माता जी आदिशक्ति श्री निर्मला माता के सामने हम हाथ को फैलाकर बैठें और दिया जलाएं, माँ से प्रार्थना करें। अपना बाएं हाथ श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने करें और सीधा हाथ अपने मध्य गले के बीच में रखें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारे मध्य विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। मेरे चेहरे पे जो ये दाने हो रहे हैं, इन दानों को सही कर दीजिए। इस प्रकार हम दोनों चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमें जल्दी फ़ायदा होगा। हमें सहयोग में जो आदिशक्ति श्री निर्मला माता ने चक्रों को शुद्ध करने का तरीका बताया है उनको भी करना है। और धन्वंतरी के रूप में माँ ने जो हमको खाने पीने की चीज़ों के उससे जो है प्रयोग करने से, खाने से हमारी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो उन्होंने दोनों तरीके हमको बताए हैं, तो हमें दोनों ही तरीके माँ के सामने बैठकर करने हैं और उनसे प्रार्थना करनी है। जिन लड़कियों को या बहनों को पीरियड के समय उनके पेट में दर्द होता है तो उनको भी अपना भव सागर शुद्ध करना चाहिए, नाभि चक्र को शुद्ध करना चाहिए। भव सागर को और नाभि चक्र को शुद्ध करने का वही तरीका है। बायां हाथ श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने करेंगे और नाभि पे अपना सीधा हाथ रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। मेरे नाभि चक्र से संबंधित जो भी बाधा है, जो मेरी ये परेशानी है, उसको दूर कर दीजिए। और भव सागर पे, नाभि के ऊपर पेट पे हम नाभि चक्र पे अपना हाथ रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे भव सागर को शुद्ध, पवित्र, निर्मल बना दीजिए, पावन बना दीजिए। मेरी ये जो दर्द वाली बाधा है उसको दूर कर दीजिए। और
अजवाइन का पानी पिएंगे। थोड़ी सी 1 गिलास पानी में थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, आधी चुटकी, और उसको खौला लेंगे। उसके बाद उसको छान कर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार पिएंगे और 2-3 दिन तक पिएं तो इससे आपका पेट का दर्द सही हो जाएगा। और एसिडिटी बनती, जब तेज़ाब बनता है तो भी हमें बहुत सारी परेशानी हो जाती है। जब हमें तेज़ाब बनता है, जलन होती है, या हमें अपच सा होता है, ऐसा लगता है पेट फूला है, या हमें चक्कर आते हैं, तो ये एसिडिटी की वजह से भी होता है। जब हमें एसिडिटी हो तो हमको राइट स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करना चाहिए, मतलब सीधा स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करना चाहिए। जो हमारे सीधे पैर का और पेट का जोड़ है वो हमारा सीधा स्वादिष्टान चक्र है। हमको सीधा हाथ से आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने करना चाहिए और बायां हाथ हमें स्वादिष्टान चक्र पर रखना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरे राइट स्वादिष्टान चक्र को या सीधे स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी इस बाधा को दूर कर दीजिए। और धन्वंतरी के रूप में माँ ने बताया है कि हमको थोड़ी सी अजवाइन भून लें और सौंफ भून लें, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके मुंह में डालें और चबाएं। उसको धीरे धीरे उसका जो जूस चबाने से जूस आएगा उसको धीरे धीरे करके हम पिएं। इस प्रकार हम कई बार दिन में उसको खा सकते हैं। और मेथी और हींग को आप जो है 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी मेथी को 1 गिलास गुनगुने पानी से आप उसको मुंह में डालकर 1 गिलास पानी पी लें, गुनगुना पानी पी लें, उससे भी आपकी एसिडिटी एकदम सही हो जाएगी। ये रामबाण दवा है, इसको आप अवश्य खाएं। इसको खाने से आपकी एसिडिटी तुरंत सही हो जाती है। जुकाम खांसी होती है, ये जुकाम खांसी जो है ये भी हमारे मध्य विशुद्धि चक्र के खराब होने से होती है। हमको मध्य विशुद्धि, जब हमें जुकाम हो, खांसी हो, तो हमको मध्य विशुद्धि चक्र को शुद्ध करना चाहिए। अपना बायां हाथ श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने और सीधा हाथ अपने मध्य गले के बीच में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे खांसी जुकाम की बाधाओं को दूर कर दीजिए। और गर्म पानी में रात के समय थोड़ा सा 1 गिलास गर्म पानी लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच आधा चम्मच शहद डालेंगे और उससे गरारे करेंगे और उसको गरारे करके फिर हम कुछ खाना पीना नहीं है और हमको गला ढक के उस पर लेट जाना है। और काला नमक भी खा सकते हैं। अजवाइन का पानी पिएं और उसके साथ अजवाइन के पानी में थोड़ा सा काला नमक डाल लें, वो भी पी सकते हैं, वो भी फ़ायदा करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको खांसी जुकाम में जो है वो गरारा फ़ायदा करता है। और हमको काढ़ा पीना चाहिए, तुलसी, अदरक और लौंग, काली मिर्च का हमको काढ़ा बनाकर पीना चाहिए रात के समय में, और उससे भी हमको बहुत फ़ायदा होता है। इस प्रकार की चीज़ें हमको करनी चाहिए। ये श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको ये क्रियाएं बताई हैं। हमें दोनों ही क्रियाएं करनी है। हमको खाने पीने की चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है और अपने चक्रों को भी शुद्ध करना है। आदिशक्ति श्री निर्मला माता हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। ये हम सहयोग में आने के बाद ही हमको पता चला। मेरे को भी कई प्रकार की परेशानी पैदा थी, जो माँ आदिशक्ति श्री निर्मला माता की कृपा से वही सही हो गई। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो लोग मेरा वीडियो बराबर देख रहे हैं, मुझे बहुत मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। लेकिन बस श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता की कृपा से ही मेरे ये बीमारी सही हुई और सारी बीमारियां सही हो जाती हैं। बस थोड़ा सा हमको सब्र करना पड़ता है और माँ पे विश्वास करना पड़ता है, इससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, ये बहुत पुरानी चीज़ है और इस टाइम भी बहुत से लोग इसको करते हैं। जैसे बहुत से लोग हाथों से भोजन खाना खाते हैं, दाल चावल जो खाएंगे हाथ से खाएंगे, तो इसके पीछे जो है वो हमारा ये बहुत ही लाभदायक है। और इससे क्या है, ये आयुर्वेद के अनुसार हमको बहुत फ़ायदा करता है।
बहुत लाभप्रद होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है और ये 5 तत्व हमारे हाथ में मौजूद हैं। ये पांचों तत्व जो होते हैं हमारे हाथ में मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहला अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है, तर्जनी उंगली वायु तत्व है, मध्यमा उंगली हमारी आकाश तत्व है और कनिष्का हमारी जल तत्व है। तो जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो ये हमारा सब अंगूठा और उंगलियां हमारी मिलती हैं और उसको हम छूते हैं, उससे जो होता है हमारी उंगलियों से मिलकर खाना खाते हैं तो हमारे ये पांचों तत्व हम एक साथ मिल जाते हैं और हमारे को फ़ायदा होता है। हमारे हाथ से खाना खाने से पाचन क्रिया ठीक होती है, स्वास्थ्य हमारा सही रहता है और हमारी पाचन क्रिया भी सही रहती है। पहले के ज़माने में सब लोग हाथ से ही दाल चावल खाते थे, हाथ से ही खाना खाते थे, लेकिन अब जो है बहुत सब लोग चम्मच से खाना पसंद करते हैं। अगर कोई हाथ से खाना खाए तो उसको सब लोग हंसते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो हाथ से खाना खा रहा है। लेकिन इसके पीछे, हाथ से खाने के पीछे भी यही जो मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही लाभप्रद है और आयुर्वेदिक भी है और वैज्ञानिक भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो हमको जहाँ तक वो भले ही आप पार्टी में या कहीं किसी घर जाएं तो भले ही आप हाथ से ना खाएं, लेकिन घर में अगर आप हैं खाना खा रहे हैं तो आप दाल चावल या कोई भी चीज़ है हाथ से ही खाएं, क्योंकि आपके पांचों तत्व आपके भोजन के द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करें और उससे आपका स्वास्थ्य सही हो, आपकी पाचन क्रिया सही रहे। ये सब चीज़ें हमको करनी चाहिए। पहले के ज़माने का जो चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, बहुत लोग इसी वजह से बहुत से लोग कम बीमार पड़ते थे। लेकिन अब देखिए आगे ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, उतनी ही बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। श्री आदिशक्ति सिंधुराला माता जी ने हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान कराया है, बहुत चीज़ें हमको बताई हैं। जो भी भाई बहन हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें और जो लोग हमारा वीडियो रोज़ देखते हैं वे भी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी को मैं हृदय से उनका धन्यवाद देती हूँ कि वे बराबर मेरा वीडियो देख रहे हैं और अपने कमेंट्स भी भेज रहे हैं। जय श्री माता जी का जय श्री माता जी। आपको मेरा हृदय से जय श्री माता जी। इसी प्रकार आप मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर नाम लेने में मुझसे कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए क्षमा करें और मेरा जय श्री माता जी स्वीकार करें। जय हो श्री माता जी। मेरी ये इच्छा है कि सभी बहन भाई सहयोग, ये बताई हुई श्री आदिशक्ति सिंधुराला माता ने जो सहयोग में हमें क्रियाएँ बताई हैं और जो धन्वंतरी के रूप में हमें खाने पीने का तरीका बताया, उस सबको खाना चाहिए ताकि सभी बहन भाई हमारे सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। यही मेरी इच्छा है। जय श्री माता जी। जय श्री माता।